हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1 अप्रैल आ रहा है और 1 अप्रैल को आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप समझ लो कि आपका 2023-24 फाइनेंशियल ईयर, इसके अंदर आपका टर्नओवर 5 CR प्लस का आपका टर्नओवर हो चुका है, तो आपको 1 अप्रैल से ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। जब भी आप पहला बिल बनाओगे 1 अप्रैल को, तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा और ई इनवॉइस का पूरा प्रोसेस कैसे होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए। उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसका पूरा टेली के अंदर आपको सेटअप करना होता है, उसके लिए आपका TSS रिन्यू होना चाहिए। और इसके बारे में अगर आपको टेली पर नहीं पता है तो आप अपने जो टेली सर्टिफाइड पार्टनर है उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो, टेली कस्टमर में कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप हमारे थ्रू ई इनवॉइसिंग का पूरा सेटअप कराना चाहते हो तो हमारा भी जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है वो नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका टर्नओवर करंट ईयर में आपका 5 CR प्लस हो चुका है तो आपको 1 अप्रैल से ई इनवॉइस बनाना होगा। इसके लिए आप पहले तो आप अपने CA से और जो अभी आपका टैक्स कंसर्न है उससे आप प्रॉपर एडवाइस ले लीजिए, उसका प्रोसेस वगैरह क्या करना है आपको। और एक सेकंड सिचुएशन भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारे एक कस्टमर का एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि उनका दो अलग अलग बिजनेस है और दोनों का पैन नंबर कॉमन है, बट दोनों का जो इंडिविजुअल बिजनेस का टर्नओवर है वो 5 CR प्लस क्रॉस नहीं हो रहा था। दोनों का टोटल मिला के 5 CR प्लस हो रहा था, बट दोनों का इंडिविजुअल 5 CR प्लस नहीं हो रहा था। तो इस सिचुएशन में क्या आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है, आप देख लोगे। जैसे कि ये सिवान इन्फोसिस है, इसका टर्नओवर 2.2 प्लस CR है और मैजिक इन्फोसिस है उसका 3.2 है और इन दोनों का मिला के टोटल CR बिजनेस हो रहा है 5.4 CR प्लस। और दोनों का जो पैन नंबर है वो कॉमन है, GST नंबर अलग है, बट उसका जो पैन नंबर है उसके ओनर है, प्रोपराइटर, वो एक ही है। तो इस कंडीशन में आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। आप जितने भी नए बिजनेस ऐड करोगे इस पैन नंबर के ऊपर तो आपको हर एक बिजनेस के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका नोटिस हमारे कस्टमर को आया था जिसने लास्ट ईयर उसका दो अलग अलग बिजनेस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल हुआ था, बट उसने ई इनवॉइस स्टार्ट नहीं किया था। आपके दो अलग अलग बिजनेस है, दोनों का पैन नंबर कॉमन है, प्रोपराइटर एक ही है, तो उस सिचुएशन में भी आपको इनवॉइस एप्लीकेबल होता है। ये जस्ट मैं मेरे नॉलेज से आपको ये चीज शेयर कर रहा हूँ, बट इसके बारे में आपको लीगल जो एडवाइस वगैरह है वो आप अपने टैक्स कंसर्न और जो भी आपके CA है उससे आप प्रॉपर एडवाइस ले। ये सारा चीज हम लोग भी गाइड करते हैं, हम लोग भी इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो आपको अपने टेली के अंदर ये सारा इम्प्लीमेंट करना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। थैंक यू सो मच।